हरे कृष्णा। आज हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवनी के बारे में जानेंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अन्नदा एकादशी के दिन 1944 14 अगस्त नई दिल्ली शहर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। महाराज जी यूरोप गए, फिर वहां पेरिस में एक सॉर्बोन यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर उन्होंने एमसीजिल कॉलेज, जो कि मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर स्थित है, वहां से मास्टर डिग्री ली, वो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद महाराज जी ने पेप्सी कोला कंपनी में मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट का काम किया और फिर 31 मई 1968 को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पहली बार इस्कॉन टेम्पल में गए, जो कि मॉन्ट्रियल पर स्थित था। इस्कॉन मॉन्ट्रियल के प्रेसिडेंट थे महापुरुष प्रभु जी। तो महापुरुष प्रभु जी ने महाराज जी को इस्कॉन के बारे में बताया और प्रभुपाद जी के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में 1 जून 1968 को ही आ रहे हैं। तो महाराज जी उत्सुक होके उन्होंने महापुरुष प्रभु जी से पूछा कि मेरे लायक कोई सेवा है। तो महापुरुष प्रभु जी ने उनको प्रभुपाद जी का अपार्टमेंट साफ करने के लिए दिया। तो महाराज जी को प्रभुपाद जी से मिलने से पहले ही इतनी बड़ी सेवा मिल गई और उस समय सिर्फ इस्कॉन के 4 मंदिरों की ही स्थापना हुई थी। जब से प्रभुपाद मॉन्ट्रियल इस्कॉन टेम्पल में आए थे, तब से महाराज जी प्रतिदिन प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनने आया करते थे। जब महाराज जी 24 इयर्स के हो गए, तब प्रभुपाद जी ने उनको 27 मई 1969 को दीक्षा दी। प्रभुपाद जी ने उनका नाम नहीं बदला और अब उनका नाम हो गया गोपाल कृष्ण दास। फिर 1975 में प्रभुपाद जी ने उनको जीबीसी मतलब द गवर्निंग बॉडी ऑफ इस्कॉन का एक मेंबर बना दिया। 1976 में प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति वेदांत बुक का ट्रस्टी भी बना दिया। मार्च 1977 में महाराज जी मायापुर डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर बन गए और आखिर में 1981 गौर पूर्णिमा के शुभ दिन पे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को दीक्षा मिली और इसी तरह से गुरु महाराज जी की इस्कॉन संस्था के प्रति उनकी दृढ़ता और श्रद्धा बढ़ती ही गई। अब हम महाराज जी के दूसरे गुणों के बारे में जानेंगे। एक बार की घटना है कि महाराज वृंदावन में सुबह जपा वॉक कर रहे थे, तब उनको कुछ पिग की चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। एक्चुअली में जो स्ट्रीट स्वीपर्स होते हैं, वो पिग को जबरदस्ती खींच के लेकर जा रहे थे स्लॉटर हाउस में, तो इसलिए पिग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। तो महाराज जी को ये समझ आ गया और उन्होंने तुरंत परम प्रभु जी को कहा कि आप जल्दी से जाओ और उन लोगों को कहो कि उनको छोड़ दो और उनको समझाओ, और अगर उन्हें नहीं मानते हैं तो आप उनको पैसा देके पिग को छुड़वा दो। तो परम प्रभु जी तुरंत जाते हैं और उनको कहते हैं इन्हें छोड़ दो, और वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इस तरह महाराज जी एक छोटे जीव के लिए, एक छोटे एनिमल्स के लिए भी इतनी दया भावना रखते हैं। एक बार की घटना है कि महाराज जी और उनके कुछ डिसाइपल्स ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे। तो वहां पर बीच में एक नैरो रास्ता आया। तो वहां पर जब उन लोग आगे गए तो वहां पर करीबन 1 किलोमीटर जो छोटी छोटी चींटियां होती है, उनका 1 किलोमीटर तक उनकी झुंड थी नीचे रास्ते पर। तो बाकी सब जो महाराज जी के जो डिसाइपल्स थे, उन लोग ने चींटी के ऊपर स्टैम्प करके उन लोग चले गए। पर जब महाराज जी वहां पर पहुंचे
तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को कहा कि आप मुझे कंधे से उठाकर 1 मीटर की दूरी तक मुझे पार करवा दो। तो इस तरह से महाराज जी ने उनके ऊपर स्टैंप नहीं किया और इस तरह से उन्होंने 1 किलोमीटर की करीबन दूरी को क्रॉस किया और फिर उन लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जहां पर उनको प्रसादम पाना था। तो एक डिवोटी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आपने तो चीटियों के ऊपर स्टैंप नहीं किया, लेकिन बाकी जो डिसाइपल्स उन्होंने तो किया, तो उनके पाप? तो महाराज जी कहते हैं, मैं उनका गुरु हूँ तो मैं ही उनका सब पाप ले लेता हूँ। तो इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्णा।